अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के बारे में। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि नई मरदमशुमारी बहुत ज़रूरी है इलेक्शंस करवाने के लिए, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है, क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली है? क्या पॉलिटिकल माइलेज इससे मिलेगा? क्या कोई सियासी फायदा है जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट करिए, या दूसरी तरफ वाकई एक तजाद है दोनों की ओपिनियंस के अंदर? लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? क्योंकि जब हमने भी अंदर के लोगों से बात की जिनका ताल्लुक क्लोजली आसिफ अली जरदारी साहब से है, तो उन्होंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो साहब एक अवामी तरह के लीडर हैं, उन पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा है बेनज़ीर की पर्सनैलिटी का, और आसिफ अली जरदारी साहब उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं। और माजी में भी आसिफ अली जरदारी साहब एक मामले में ये कह चुके हैं कि कुछ मामलात में बिलावल को मनाना मुश्किल होता है क्योंकि वो बेनज़ीर का बेटा है। लेकिन अब जबकि पूरा पाकिस्तान इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात जो अदम एतमाद के लिहाज से एक बानी जमात आप कह सकते हैं कि उन्हीं का आइडिया था कि इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए उनकी गवर्नमेंट को घर भेजा जाए, अब जबकि मामलात इलेक्शंस के इतने करीब हैं तो उस अपनी पार्टी के ही अंदर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है, इसके हवाले से मुफस्सिल बात करेंगे। तैमूर तालपुर मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, एमपी रहे हैं, सिंध की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान इलेक्शंस के हवाले से एक वाज़ेह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या एक नया पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल साहब एक तरफ से अपनी पार्टी की ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से और ईमानदारी से पूरी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो एक फ़ेथफुल बेटे भी हैं प्रेज़िडेंट ज़रदारी के, और दोनों में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हमने इतने सालों में जब से चेयरमैन बिलावल साहब पॉलिटिक्स में आए, पार्टी की चेयरमैनशिप ली, एक्टिव हुए, इलेक्शन में खड़े हुए, तो हमने कभी भी ये नहीं देखा कि किसी बात पे उनका डिफरेंस हुआ हो। हाँ, उनके बहुत सी बातों पे डिस्कशन होते हैं एंड दे ऑलवेज कम टू अ पॉइंट वेयर दे बोथ आर एग्रीइंग ऑन इट। तो अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों इलेक्शन चाहते हैं, दोनों हज़रात 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहते हैं। सदर ज़रदारी का एक्सपीरियंस हम सबसे ज़्यादा है और वो ये बात जानते हैं कि 90 दिन में शायद ये मुश्किल हो, तो कुछ चंद दिन और या चंद हफ्ते और जो दरकार हैं, वो शायद अगर मजबूरी है तो हम देने को तैयार हैं। पर दोनों की एक ही डिमांड है कि राइट अवे एएसएपी इलेक्शन कमीशन डेट ऑफ इलेक्शंस जो है वो अनाउंस कर दे। ठीक है। तारपुर साहब, अब जब मेरे प्रोग्राम में थे तब भी हमने ये बात की कि सीसीआई की मीटिंग के बाद पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में एक स्लाइड चेंज आया, और उसके बाद अब ये भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो कि जमहूरी एक अमल भी है पार्टी के अंदर। लेकिन एक राय ये भी है कि बिलावल साहब अवामी है, अवामी तौर की सियासत कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा पावर पॉलिटिक्स की है। तो आपको लगता है कि इस दफा ये डिफरेंस थोड़ा सा मुश्किल वक्त दे सकता है पीपल्स पार्टी के अंदर, क्योंकि आपके अपने कॉलीग्स भी they're conscious कि इस दफा क्या होगा? देखिए, अगर सदर ज़रदारी पॉलिटिक्स करते, पावर पॉलिटिक्स करते, बंद कमरों की सियासत करते, तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल जेलों के अंदर ना गुज़ारते। तो उनकी सियासत अवामी है, उनका तर्ज़ सियासत भी अवामी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरह दोनों अवामी सियासत करते हैं। येस, ऑफ़ कोर्स ऐज के हिसाब से जो है ज़रदारी साहब के ज़हन से हम की जो एक्सपीरियंस है उससे हम फ़ायदा लेते हैं, और चेयरमैन साहब की जो है ही इज़ यंग, ही इज़ वेरी एक्टिव। आपने देखा है किस तरह से अभी उन्होंने पूरे सिंध का टूर शुरू किया था, जो करते-करते अब वो जो है मुल्तान जा रहे हैं और मुल्तान से फिर लाहौर जाएँगे। तो जो उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की ये खुशकिस्मती है कि उनके पास जवान खून भी है, जो एक्टिव है, और वो सोच और वो समझ और वो एक्सपीरियंस सदर ज़रदारी के पास थे, जो मिलके एक बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तैमूर तारपुर साहब, क्या ऐसा है कि चूंकि बिलावल साहब अभी यंग है और उनकी इमेज मेकिंग के लिए भी ऐसा एक डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है? आपके नाकिदीन ये भी कह रहे हैं कि रिसेंटली जो आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टेटमेंट्स दी थी, वो आपकी पार्टी के अंदर ये रहा है कि यूनिलेटरली दे दी, हमें भी नहीं पता था कि वो ये बात करने वाले हैं। लेकिन जो बिलावल साहब बातें कर रहे हैं वो उनके सियासी इमेज के लिए हो रहा है, तो ये भी एक ओपिनियन आ रही है। देखिए जी, इस इमेज तो चेयरमैन बिलावल बना चुके हैं। इलेक्शन जीतने के बाद, पार्टी वर्कर्स के साथ मिल-जुलने के बाद, और ख़ुसूसन जो उनको ये
सवा साल का टाइम पीरियड मिला एज़ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो जो हमारे डिप्लोमैटिक रिलेशंस जहाँ-जहाँ पर तबाह बर्बाद कर दिए थे इमरान नियाज़ी ने और उसकी हुकूमत ने, तो उनको बहुत अच्छी तरह से वापस लाके पाकिस्तान को एक एज दी है, एक ऐसी जगह पे बिठाया जहाँ अब सब हमसे बात करने को तैयार हैं, हमारी मदद करने को तैयार हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार हैं। तो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह गुड ऑफ बोथ, और जो इमेज बनना था वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से, अपनी ज़हनियत से बना चुके हैं। ठीक है, तैमूर साहब, क्या सिंध में कोई दबाव था जो आसिफ अली जरदारी साहब पे आया और उसके बाद उन्होंने ये नई मर्दमशुमारी पे ज्यादा जोर दिया कि ठीक है, आप इसको कंसिडर करके फिर इलेक्शंस करवाएं? देखिए, सदर ज़रदारी ना तो कभी किसी के ज़ोर और प्रेशर में आए हैं और ना ही कभी आप देखेंगे उनको प्रेशर में बो डाउन करते हुए। यस, मुफ़ाहमत के बादशाह हैं, उनका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, जहाँ पर हम समझते हैं कि पार्टी की बेहतरी है, मुल्क की बेहतरी है, वहाँ पर हम चीज़ों पे गौर करते हैं। इसी तरह से एक चीज़, अगर सदर ज़रदारी का ज़हन कह रहा है कि 90 दिन के बजाय 100 दिन हो सकते हैं, तो उनकी सोच है जिसको हमें कबूल करना चाहिए। आज आपकी जितनी भी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा वो इस चीज़ पे आमादा हैं कि बिकॉज़ ऑफ डीमिलिटेशंस कुछ टाइम दरकार है, बढ़ सकता है, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो अभी तक 90 दिन पर बज़िद है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उसको मानना चाहिए। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डीलिमिटेशन से ये है कि इलेक्शन टाइम पे करा जाए। तो वी आर वांटिंग अ डेट, जो सरदार जरदारी साहब भी चाहते हैं और वही बिलावल साहब भी चाहते हैं। तैमूर साहब, रिसेंटली फैसल करीम कुंडी साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि अवाम अगर पीपल्स पार्टी होती, बिलावल साहब होते, तो अवाम दोस्त पॉलिसीज देते, और ऑन द अदर हैंड सागरा साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मेरा इंप्रेशन ये रहा है कि माजी में मैं डॉलर 200 से नीचे लेके आऊं तो ताकतें मेरे खिलाफ थी। तो हाउ डू यू रिलेट टू दिस, क्योंकि आप लोग तो इकट्ठे काम कर रहे थे, लेकिन अब आप एक दूसरे मुआशी तौर पे भी एक दूसरे की पॉलिसी से खिलाफ हो गए। देखिए, इलेक्शन जैसे-जैसे करीब आएगी बतूल साहिबा, तो उस तरह से कुछ ना कुछ फ्रिक्शन ज़रूर दोनों पार्टीज़ में पैदा होगी। पर आपको ये देखना चाहिए, हम सब ने देखा कि हमने जो एक जॉइंट कोएलिशन हुकूमत में नून लीग के साथ काम किया, तो हमारी हर जगह पर ये उनके साथ सच्चाई रही इस मुल्क की बेहतरी के लिए। हमने बहुत सी चीज़ों के सामने बो डाउन भी किया, और आप अभी फिर से ये फ्रिक्शन बढ़ती हुई देखेंगी। इलेक्शन के बाद फिर से वही माहौल होगा, जो माहौल इस इलेक्शन से पहले था, क्योंकि सदर ज़रदारी ने बड़ा क्लियरली वाज़ेह किया है कि हमें फ्यूचर में पाकिस्तान का सोचना है, सियासत को सेकेंडरी रखना है, उस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, तो वो काम तभी होगा जब सारी सियासी जमातें इकट्ठा बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेंगी। ठीक है, तैमूर साहब, बिलावल साहब ने ये भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? कि क्या ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है, और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी, आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, 10 दफा तारीखें दे चुके हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस इस तरह से हैं कि वो बाहर नजर नहीं आ सकते, फिर बिलावल साहब किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब चाहते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रलिटी के साथ ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों, और उनका इसी चीज़ का रेफरेंस था। मैं नहीं समझता कि जो और जिस तरह से इमरान नियाज़ी ने इस मुल्क की तबाह व बर्बादी की है, उसके बाद वो यहाँ पर आकर और उनकी किसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे। उनका यही मतलब है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होनी चाहिए, हर पार्टी को इक्वली चलाना चाहिए। यूँ ना हो कि पहले पीटीआई किंग्स पार्टी आई, उससे पहले किसी ज़माने में काफ लीग एक किंग्स पार्टी बन के आई, और आज एक और नई किंग्स पार्टी लॉन्च हुई है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सबके साथ बराबरी से उन्हीं उन्हीं तरीक़ेकार से इक्वली सबको इलेक्शन में जाने की मौका मिला जाए, और इलेक्शन भी उसी तरह से ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तैमूर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जो नए निगरान वज़ीर दाखिला हैं वो बड़े एक्टिव हैं, और वो ये कह रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि सिंध बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन बिलावल साहब ने कहा है कि जो अफगानिस्तान का असला था वो कच्चे तक पहुंच चुका है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, और फिर क्या ये 30 सितंबर तक पूरे सिंध में ये बेहतरी कर देंगे? देखिए जी, अगर होम मिनिस्टर साहब सच्चाई से काम करना चाहते हैं, तो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरी सपोर्ट होगी। पर अफ़सोस के साथ बातें तो बड़ी-बड़ी हुई हैं, टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं गुज़रा, पर कच्चे का वही हाल है, कराची क्राइम का वही हाल है। तो हमारी नेक ख्वाहिशात ज़रूर होम मिनिस्टर के साथ हैं कि वो आएँ और जो उन्होंने बातें की हैं, वो पूरी करें। ये एक्चुअली काम तो है इलेक्टेड हुकूमत का होता है, जब इलेक्टेड हुकूमतें आती हैं, तो इन चीज़ों पे काबू पाती हैं। पर अगर ये अच्छा काम इस टाइम पीरियड में करना चाह रहे हैं, तो वी थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमने पहले भी कोशिश की, और हमारी अभी भी कोशिश होगी कि कच्चे में से भी ये डाकू हैं वो क्लियर हों, और उसके साथ-साथ जो हमें इश्यूज़ होते हैं बॉर्डर के,
पंजाब सिंध बॉर्डर से जो लोग कभी वहाँ भाग जाते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं, तो उसके लिए उनको रेंजर्स की ज़रूर मदद दरकार होगी, ताकि वो दोनों तरफ से इनका खात्मा कर सकें। और कराची स्ट्रीट क्राइम इज़ आल्सो अ मेजर फैक्टर व्हिच हैज़ टू बी क्लीन्ड अप। ठीक है, तैमूर साहब, आपके अंदर, पार्टी के अंदर राय क्या है कि क्या इलेक्शंस फरवरी मार्च तक हो जाएंगे? आप लोग खुद से क्या सोच रहे हैं? देखिए जी, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हर फोरम पे, चाहे मीडिया का फोरम हो, चाहे प्रेस का फोरम हो, चाहे हम अवामी जलसों में जाएँ, हम यही कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। और अवाम की भी यही राय है। अवाम इस इन्फ्लेशन के तले जो है पिस चुकी है, पिस रही है, और वो भी ये समझते हैं कि इसका जो हल है, वो एक इलेक्टेड हुकूमत ही आके कर सकती है। ये एक लॉन्ग टर्म फैसले हैं, जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड में नहीं हो सकते। तो वी आर होपफुल ठीक कि है। अगर 90 दिन के नहीं हुए अंदर इलेक्शन, तो कम से कम ये इलेक्शन जो हैं, वो एक डेट जो 10, 15, 20 दिन आगे पीछे होगी, उस पे हो जाएँ। और डेफिनिटली मार्च में तो हमारे सेनेट के जो है इलेक्शंस होने हैं, आधा सेनेट हमारा खाली हो जाएगा। तो इतना बड़ा मुआशी बुहरान तो हम नहीं आने दे सकते, एक सियासी बुहरान, एक मुआशी बुहरान। तो वी आर होपफुल कि मच बिफोर मार्च इलेक्शंस हो जाएँगे, और मार्च तक हुकूमत जो है, अगली जो भी ठीक है, आनी है, बहुत इंशाअल्लाह ताला वो शुक्रिया। आएगी।